अब रणनीति बदली गई। तय हुआ कि ऊपर से हमला किया जाएगा। हेलीकॉप्टर के जरिए कमांडो छत पर उतरे। ठंडी हवा, तनाव से भरा माहौल और हर कदम पर मौत का खतरा, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। वे धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़े, हर मंजिल को साफ करते हुए आगे बढ़ते गए। अब आतंकवादी घिर चुके थे। 20 फरवरी 2016 की वही ठंडी सुबह कश्मीर के पंपोर इलाके पर धीरे धीरे उतर रही थी। हल्की बर्फबारी के बाद हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी और पूरा इलाका एक गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ सफेद बर्फ की चादर और शांत सड़कें नजर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सामान्य है, जैसे हर दिन की तरह ये दिन भी बस एक साधारण दिन होगा। लेकिन इस खामोशी के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जो कुछ ही मिनटों में इस शांति को तोड़ने वाला था। ये वो सुबह थी जो कई परिवारों के लिए हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के किनारे खड़ी ईडीआई बिल्डिंग उस इलाके की एक पहचान थी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि कश्मीर के युवाओं के सपनों का केंद्र थी, जहां वे अपने भविष्य को बेहतर बनाने की उम्मीद लेकर आते थे। हर दिन यहां सैकड़ों लोग आते जाते थे, अपनी पढ़ाई और काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन उस दिन उसी इमारत की दीवारों के भीतर एक ऐसा डर छिपने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ लोग अपने काम में लगे हुए थे, कुछ चाय पी रहे थे और कुछ अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल आने वाला है। सुबह करीब 5:30 बजे सीआरपीएफ का एक काफिला हाईवे से गुजर रहा था। जवान पूरी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उनके लिए ये एक सामान्य गश्त थी, जैसा वे हर दिन करते थे। लेकिन जैसे ही काफिला पंपोर के पास पहुंचा, अचानक एक तेज आवाज गूंजी और फिर कुछ सेकंड के अंदर ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन फिर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सड़क पर दौड़ते वाहन रुक गए, लोग छिपने की कोशिश करने लगे और जवान तुरंत जवाबी कार्रवाई में जुट गए। ये हमला इतना अचानक था कि संभलने का मौका नहीं मिला। 3 आतंकवादी जो पहले से घात लगाए बैठे थे, अचानक सामने आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनका निशाना सीधा सीआरपीएफ का काफिला था। कुछ ही पलों में हालात पूरी तरह बदल गए। इस हमले में हेड कांस्टेबल भोला सिंह और ड्राइवर आर.के. रहना ने अपनी जान गंवा दी। उनके गिरते ही माहौल और भी भारी हो गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश की शुरुआत थी। हमला करने के बाद आतंकवादी तेजी से ईडीआई बिल्डिंग की तरफ बढ़े और बिना समय गवाए उसके अंदर घुस गए। अब ये इमारत एक खतरनाक जाल बन चुकी थी। इमारत के अंदर मौजूद लोग अचानक दहशत में आ गए। कुछ सेकंड पहले तक जहां सामान्य बातचीत हो रही थी, वहां अब चीखें गूंजने लगीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई कमरे में छिप गया, कोई टेबल के नीचे घुस गया, तो किसी ने दरवाजा बंद करके खुद को अंदर कैद कर लिया। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वे बच पाएंगे? आतंकवादी तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ गए। उनका मकसद साफ था, ऊंचाई पर कब्जा करना, ताकि नीचे आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा सके और उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सके। कुछ ही समय में सुरक्षा एजेंसियों को इस हमले की खबर मिल गई। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप तुरंत हरकत में आ गया। देखते ही देखते पूरी इमारत को चारों तरफ से घेर लिया गया। लेकिन समस्या बेहद गंभीर थी। दुश्मन अंदर था और उसके साथ दर्जनों निर्दोष लोग भी फंसे हुए थे। ऐसे में सीधा हमला करना मतलब मासूम जिंदगियों को खतरे में डालना था। हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना था, क्योंकि एक छोटी सी गलती कई जिंदगियों की कीमत बन सकती थी। जवानों ने इमारत के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, ऊपर से आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका गूंज उठा। दीवारों से टकराती गोलियां और टूटते कांच की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। ऊंचाई पर बैठे आतंकवादियों को साफ फायदा मिल रहा था और हर मूवमेंट उनके निशाने पर था। कुछ देर के लिए जवानों को पीछे हटना पड़ा। ये कोई साधारण मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक बेहद जटिल ऑपरेशन बनने जा रहा था। इसी बीच एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। इमारत के बाहर काम कर रहा एक मासूम माली अचानक गोली की चपेट में आ गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वो इंसान जो रोज उस इमारत को सजाता था, उसी इमारत के कारण अपनी जान गंवा बैठा। इस घटना ने ऑपरेशन को और भी भावनात्मक बना दिया। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए न्याय की लड़ाई बन चुका था जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। अगली सुबह 21 फरवरी, अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे।
भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन की कमान संभाल ली। ये वही यूनिट थी जिसे सबसे खतरनाक मिशनों के लिए जाना जाता था। कमांडो पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचे। उनके पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूत था उनका हौसला। उन्होंने सबसे पहले इमारत की संरचना, आतंकवादियों की संभावित लोकेशन और अंदर फंसे लोगों की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया। रणनीति तैयार हुई। एक टीम बाहर से लगातार दबाव बनाए रखेगी ताकि आतंकवादी व्यस्त रहें, और दूसरी टीम पीछे के रास्ते से चुपचाप अंदर दाखिल होगी। ये बेहद रिस्की प्लान था, लेकिन यही एक तरीका था जिससे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता था। कमांडो धीरे धीरे इमारत के अंदर घुसे। हर कदम पर खतरा था, हर कोना शक पैदा कर रहा था। पहली मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर आतंकवादी नहीं, बल्कि डरे हुए लोग छिपे हुए थे। उनकी आंखों में डर के साथ उम्मीद भी थी। कमांडो ने बिना समय गवाए उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया। एक एक करके सभी नागरिकों को बाहर निकाला गया। यह ऑपरेशन का सबसे संवेदनशील हिस्सा था। जब आखिरी व्यक्ति भी सुरक्षित बाहर आ गया, तब जाकर थोड़ी राहत मिली। लेकिन असली मिशन अभी बाकी था। अब बारी थी उन आतंकवादियों को खत्म करने की जिन्होंने इस पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। कमांडो आगे बढ़ते गए, लेकिन आतंकवादी लगातार अपनी पोजीशन बदल रहे थे। हर मंजिल एक नई चुनौती थी। अचानक एक मंजिल पर फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की बौछार से पूरा इलाका धुएं और मलबे से भर गया। कमांडो ने तुरंत कवर लिया और जवाबी कार्यवाही शुरू की। इसी दौरान कुछ जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। हर कोई अपने साथी के लिए और अपने देश के लिए लड़ रहा था। अब रणनीति बदली गई। तय हुआ कि ऊपर से हमला किया जाएगा। हेलीकॉप्टर के जरिए कमांडो छत पर उतरे। ठंडी हवा, तनाव से भरा माहौल और हर कदम पर मौत का खतरा, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। वे धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़े, हर मंजिल को साफ करते हुए आगे बढ़ते गए। अब आतंकवादी घिर चुके थे। आखिरी मुकाबला बेहद करीब से हुआ। गोलियां चलीं, धुआं फैला और कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। तीनों आतंकवादी मार गिराए गए। 60 घंटे तक चला ये ऑपरेशन आखिरकार खत्म हो चुका था, लेकिन इसके पीछे छूट गई थीं कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे बलिदान जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। कुछ परिवार अपने अपनों को खो चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात का गर्व भी था कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो देश की मिट्टी में जिंदा रहती हैं। जय हिंद।